कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या साउथ इंडियन फिल्म स्टार्स, जब फैन स्टार्स के किए गए एडवर्टाइजमेंट और रिप्रेजेंटेशन को क्वेश्चन करते हैं तो स्टार्स को अक्सर कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी पब्लिक अपीयरेंस में कुछ कह देने और अपनी ही कही गई बात के अगेंस्ट किसी ब्रांड को एंडोर्स करने की वजह से फैंस उन्हें हिपोक्रेट बुलाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रांड की टैगलाइन फनी एंड अनसुटेबल होने की वजह से उनका मजाक भी बन जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट के बारे में बताएंगे विच went horribly wrong and जिनको करने से सेलिब्रिटीज को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। Welcome to the Another Do Facts video। नंबर 1, हाल ही में हम सभी ने अक्षय कुमार को विमल इलायची के एड में देखा। विमल इलायची के इस एड में अजय देवगन और शाहरुख खान अक्षय सर का विमल यूनिवर्स में स्वागत करते हुए नजर आते हैं। हम सभी ये देखकर काफी शॉक्ड हुए और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अक्षय को क्रिटिसाइज भी किया गया। इसके पीछे का रीजन ये था कि अक्षय इंडियन गवर्नमेंट के एंटी स्मोकिंग कैंपेन के मेंबर है और इसके पहले हमेशा अल्कोहल एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट बोलते हुए नजर आए हैं। इस एड के बाद फैंस एंड क्रिटिक्स दोनों ने ही अक्षय को काफी क्रिटिसाइज किया और हिपोक्रेट बताया। हालांकि विमल इलायची एक तंबाकू प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन विमल के प्रोडक्ट्स मेनली तंबाकू बेस्ड ही होते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद अक्षय ने क्लेम किया कि उन्होंने कभी भी तंबाकू प्रोडक्ट्स को एंडोर्स नहीं किया है, जिस पर लोगों ने एक ओल्ड वीडियो ढूंढ कर निकाला जिसमें अक्षय किसी सिगरेट ब्रांड को भी एंडोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड इन सब के बाद अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर माफी भी मांगी। नंबर 2, SRK को रिसेंटली ही बायजूस के लर्निंग एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। दरअसल SRK लर्निंग एप्लीकेशन बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन जब इनकी बेटी आर्यन खान का ड्रग केस आया तब शाहरुख के बायजूस को एंडोर्स करने को लेकर सवाल उठाए गए और बायजूस ने एड को विड्रॉ करने का फैसला लिया। हालांकि SRK और बायजूस का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था और ये पॉज सिर्फ 4-5 दिन का ही रहा, उसके बाद ये फिर से कंटिन्यू किया गया। नंबर 3, कुछ वक्त पहले की ही बात है जब हमने आलिया भट्ट को मान्यवर मोहे के एडवर्टाइजमेंट में देखा था। मान्यवर की इस एड में आलिया ने हिंदू रिचुअल कन्यादान को क्वेश्चन किया। एड में आलिया के डायलॉग्स थे, मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान। और फिर नया आइडिया दिखाया जाता है जिसे कन्या मान का नाम दिया जाता है। आलिया ने हिंदू रिचुअल्स पर क्वेश्चन किया और ब्रांड मान्यवर मोहे ने इस पर मॉडर्न ट्विस्ट देने की कोशिश की, लेकिन इस पर काफी कंट्रोवर्सी की गई। कुछ लोगों ने इसे हिंदू सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट बताया तो कुछ लोगों ने इसे हिपोक्रेसी बताते हुए कहा कि एक तरफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आइटम सॉन्ग्स और रियलिटी शोज में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एडवर्टाइजमेंट के लिए कन्या मान की बात करते हैं। और तो और कुछ ने तो इसे वोक फेमिनिज्म भी बताया। नंबर 4, महेश बाबू के साथ भी रिसेंट में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। महेश बाबू ने टाइगर श्रॉफ के साथ पान बहार मसाला का एडवर्टाइजमेंट किया था। वहीं जब एक मंथ पहले महेश बाबू से पूछा गया कि वो बॉलीवुड मूवीज करना चाहते हैं तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी। इस टॉपिक पर क्रिटिक ने कहा कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड महेश बाबू बट पान बहार कैन। इसके अलावा किसी ने ये भी कहा कि सिर्फ महेश बाबू जैसे बड़े स्टार्स पान मसाला प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वहीं अगर कोई और करे नाइस डबल स्टैंडर्ड। इस एड के बाद महेश बाबू को काफी ट्रोल किया गया और बॉलीवुड को लेकर उनकी स्टेटमेंट पर भी सवाल उठाए गए। ऑल्सो व्हाट पीपल आर मिसिंग हियर, उन्होंने ये बात इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट कही थी। The kind of respect I get here, the kind of stardom I have here. So I've never really thought of going, leaving my industry and going to another industry. ट्रोल करने वालों ने तो इनकी आने वाली फिल्म सरकारू वारीपाटा के ट्रेलर के कमेंट सेक्शन को भी नहीं छोड़ा और वहां भी इन्हें काफी ट्रोल करना शुरू कर दिया। नंबर 5, विमल के साथ अपने ब्रांड एसोसिएशन के पहले भी अक्षय को एडवर्टाइजमेंट की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। साल 2009 में जब अक्षय लीवाइस ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे तो लैक्मे फैशन शो में उन्होंने अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना से अपने जीन्स को अनबटन करवाने को कहा, जिससे उनका इंटेंशन लीवाइस की टैग लाइन को प्रमोट करना था, बट देन इट टू वेंट हॉरिबली रॉन्ग। इसके बाद अक्षय एंड ब्रांड दोनों को ही लीगल इश्यूज फेस करने पड़े। बाद में अक्षय ने डिक्लेयर किया कि ये बस एक स्पॉन्टेनियस एक्ट था और इस एक्ट का कोई और दूसरा इंटेंशन नहीं था। नंबर 6, अक्षय कुमार और महेश बाबू की तरह ही अमिताभ बच्चन जी को भी तंबाकू प्रोडक्ट पान मसालों को प्रमोट करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। ये प्रोडक्ट कमला पसंद पान मसाला था। अमिताभ जी ने बाद में कहा कि उन्हें सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने एंडोर्समेंट फी भी इमीडिएटली रिटर्न कर दी।
नंबर 7, अनदर एड जो कि हम सभी को फनी एंड सेंसलेस लगा वो था सैफ अली खान का पान बहार का एड। उस एड की टैगलाइन थी पहचान कामयाबी की। इस एड में सैफ ने बॉलीवुड सक्सेस का क्रेडिट पान बहार को दे दिया, विच इज एब्सोल्युटली फनी एंड सेंसलेस। पहचान कामयाबी की। नंबर 8, माधुरी दीक्षित इज अ सुपरस्टार ऑफ हर टाइम एंड इवन नाउ। इनके फिल्मों में कमबैक को लेकर हम सभी एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन जब इन्होंने एक्चुअली में कमबैक किया तो ओडोनिल के एडवर्टाइजमेंट से किया। आफ्टर ऑल हमारी डांसिंग स्टार को टॉयलेट फ्रेशनर का एड करने की क्या जरूरत पड़ गई। नंबर 9, हम सभी ने SRK की फेयर एंड हैंडसम फेयरनेस क्रीम की एडवर्टाइजमेंट तो देखी ही है। फेयरनेस क्रीम के एड क्लियरली रेसिज्म को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, कई सारे सेलिब्रिटीज तो अच्छा खासा अमाउंट मिलने पर भी फेयरनेस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट करने से मना कर देते हैं। लेकिन ये सिलसिला शुरू तब से हुआ जब SRK के फेयर एंड हैंडसम के एड पर कंट्रोवर्सी हुई। यूके के यूट्यूबर KSI ने SRK को इस एड के लिए अपनी एक वीडियो में काफी अच्छा खासा रोस्ट भी किया है। नंबर 10, जब सनी देओल का लक्स कोजी का एड आता है और वो कहते हैं लक्स कोजी अपना लक पहन के चलो बाबा। इस एड को देखने के बाद मैं सही में सोचता हूँ कि एक वेस्ट हमारा लक कैसे चेंज कर सकती है। नंबर 11, ये सॉन्ग तो आपको याद ही होगा। एक्चुअली जब ये सॉन्ग आया तो इमामी ब्रांड ने अरबाज खान को लीगल नोटिस भेजा क्योंकि इस सॉन्ग में प्रोडक्शन बिना कॉपीराइट परमिशन के जंडू बाम का नाम यूज कर लिया था। बाद में दोनों पार्टीज इस सेटलमेंट पर आई कि मलाइका जंडू बाम को एंडोर्स करेगी। हालांकि इस प्रोडक्ट का मलाइका की पर्सनालिटी से कोई रेलेवेंस आज भी नहीं है। नंबर 12, एक्टर रणवीर सिंह ने क्लोथिंग ब्रांड जैक एंड जोन्स का एडवर्टाइजमेंट किया था जिसकी टैगलाइन थी डोंट होल्ड बैक टेक योर वर्क होम। इस एड में वो एक लड़की को अपने कंधे पर उठाकर अपने साथ ले जाते हुए नजर आते हैं, जिसे कुछ लोगों ने सेक्सीएस्ट लेबल किया और रणवीर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया। बाद में रणवीर ने सोशल मीडिया पर इसके लिए माफी भी मांगी। नंबर 13, प्रियंका चोपड़ा एक वक्त पर नीरव मोदी ज्वेलरी ब्रांड का फेस हुआ करती थी, लेकिन नीरव मोदी ने $multi-million का स्कैम किया। उसके बाद प्रियंका को भी इस ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए काफी ट्रोल किया गया। जब प्रियंका इस ब्रांड से कनेक्ट हुई उसके कुछ वक्त बाद ही पता चला कि नीरव मोदी ने कंट्री के साथ कुछ 11,400 करोड़ का फ्रॉड किया है। इसके बाद प्रियंका ने खुद को इस ब्रांड से दूर कर लिया। नंबर 14, रिसेंटली आई रश्मिका मंदन और विकी कौशल के अमूल माचो के एड को लेकर काफी बातें हुई। इस एड फिल्म में रश्मिका विकी की योगा इंस्ट्रक्टर होती है। जब एक आसना को करने पर विकी कौशल की शर्ट ऊपर हो जाती है और उनके अंडरवेयर की स्ट्रैप दिखने लगती है तो उस जेस्चर से रश्मिका एक्साइटेड होते हुए दिखाई जाती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि इस एड में विकी कौशल को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने इसे चीप भी बताया और कुछ ने तो ये भी कहा कि अगर रश्मिका के साथ यही चीज होती तो सभी विकी को कहते, तो फिर विकी को इस तरह ऑब्जेक्टिफाई क्यों किया जा रहा है। हालांकि इस एड के लिए दोनों ही सेलिब्रिटीज को ट्रोल किया गया एंड कुछ लोगों ने इसे फनी भी बताया। नंबर 15, वैसे तो यम एक एक्ट्रेस है, लेकिन जब भी हम उनका नाम सुनते तो हमारे सामने उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। यामी का फेयर एंड लवली के साथ एक लंबा एसोसिएशन रहा है और आज भी उनका ये एसोसिएशन चल ही रहा है। यामी को कॉन्स्टेंटली उनको फेयरनेस और इस एड के लिए ट्रोल किया जाता है। वहीं फेयरनेस क्रीम के एड से रेसिज्म को बढ़ावा मिलने की वजह से इसे गलत भी बताया जाता है, जो कि है गलत। यही रीजन है कि यह फेयर एंड लवली का नाम ब्रांड से चेंज करके ग्लो एंड लवली कर दिया गया है। वी बिलीव कि सेलिब्रिटीज को किसी भी ब्रांड को एंडोर्स करने से पहले प्रोडक्ट क्वालिटी और एडवर्टाइजमेंट एंड टैगलाइन को अच्छे से रिव्यू कर लेना चाहिए, जिससे वो अपने फैंस को डिसअपॉइंट ना करे। लेट अस नो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो। वी होप कि आपको हमारे इस यूनिक टॉपिक पर वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो यार फिर देर किस बात की, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही ये भी बताएं कि इनमें से कौन सा एड आपको सबसे ज्यादा फनी और कौन सा एड सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लगता है। इसी के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए आप अभी द डुओ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करो और चैनल से जुड़ी हर छोटी से छोटी अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना।